जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा। जय सदगुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंद में 20वां अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। देवी का मणिद्वीप पधारना तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडलाधिपति बनना। जन्मेजय बोले, हे मुने, अब मैं भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया, फिर भी वे द्विज्वर आपके मुखार बिंदु से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए भी मुझे तृप्त नहीं हो रही। अब आप बताएं, भगवती के अंतर ध्यान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया? देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्यों के लिए अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकना सर्वथा दुर्लभ ही है। अल्प भाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती की कथा श्रवण में सदा तत्पर कर्णपुट वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कथा अमृत से तृप्त प्राप्त कर लेता है। जिस कथा अमृत का पान करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर लेता है, उसे जो आदरपूर्वक नहीं पीते, उन मनुष्य को धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह लीला चरित्र मनुष्य को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। कृतज्ञ जन उस चरित्र को भला कैसे त्याग सकते हैं? जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा रोगग्रस्त जो कोई भी सांसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती के इस सर्वार्थदायक अमृत कथा का पान करते रहें। ऐसा वेद वक्ताओं ने वक्ता कहते हैं। हे मुने, धर्म, अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कथा अमृत का पान करना चाहिए। जब मुक्त प्राणी तक उस कथा अमृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन इसका पान क्यों न करे? यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्पों, चंपा के पुष्पों तथा बेलपत्रों से भगवती का पूजन किया है, वे ही इस जन्म में भूतल पर भोग तथा ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग में यह मानव शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित हैं तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की, वे सदा धन धान्य से हीन, रोगग्रस्त और निसंतान रहते हैं। साथ ही वे लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात सर्वथा साधन में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक के लिए अन्न कभी नहीं मिलता। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों को यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती की निरंतर आराधना नहीं की। जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मनुष्यों से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है। अतएव हे सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर
सभी देवताओं के तेज से प्रदुभूत वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभक्त, आपने अभी कहा है कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक, किस जगह पे वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई? वे वहीं पर विलीन हो गई या वैकुंठ धाम में विराजने लगी, अथवा वे सुमेर पर्वत पर विराजमान हुई? अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप से बताएं। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके पहले मैंने आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बतलाया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणित हो गए थे और पुनः पुरुष तत्व पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहाँ अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती हैं। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुति तथा भली भांति पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहाँ वे निरंतर विहार करती रहती हैं। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी गुण, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गईं। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे और वे लोगों के लिए बड़े सुखदायक हो गए। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्यों को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियाँ सुगमता पूर्वक बहती थीं और पक्षियों से सुशोभित रहती थीं। ब्राह्मण देव वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्ति रहने लगे। क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वे शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा। खानों से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गो समुदाय से संपन्न हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडप तथा यज्ञ यूप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पवित्र पतिव्रत, धर्मपरायण, सुशील तथा सत्यनिष्ठ थीं और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाला तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी पर पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था, दीनता नहीं थी और किसी की भी अशुभ बुद्धि नहीं रह गई थी। सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर कभी विपत्तियां नहीं आती थी। अनावृष्ट नहीं होती थी, न अकाल पड़ता था,
न तो दुखदाई महामारी ही मनुष्यों को ग्रसित करती थी, न किसी को रोग था, न तो लोगों का आपस में डाह तथा विरोधी था। सर्वत्र नर तथा नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष रखने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सृष्टि धर्म के तीन प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी तीन प्रकार के थे, सात्विक, राजस तथा तामस। उनमें सत्व वृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ कार्यों में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति से रहित, दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वे धर्मपरायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पुरोडास के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ इन्हीं तीनों कार्यों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और वे क्षत्रियों के पुरोहित होते थे। वे यथाविधि मांस भक्षी थे। वे सदा 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, वे ही उनके 6 कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष परायण थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ अध्ययन में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद परायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षत्रिय प्रजा में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा तथा शुद्ध पर धन देने के कर्म में प्रवृत्ति हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई, उन्हें प्राप्त धन प्राप्त होने लगा। गौवें परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गई। नदियाँ प्रचुर जल से भर गई, वृक्ष बहुत अधिक फल से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी प्राणी को मानसिक या व्याधियां तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यथित नहीं करती थी। उस समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगा दिया था। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के 5वें स्कंद में 20वां अध्याय ओम ततस्तम। अब हम लोग आगे 21वां अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें शुभ और निशुभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सतगुरुदेव महाराज।